स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 10वां पार्ट है और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूँ मैं। तो चलिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो बताएं, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 में स्थापित करने का क्या सुझाव दिया था? बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम या बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम? और आइए इसका प्रश्न है, भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ऑप्शन में आप चुनेंगे, मैं दे रहा हूं। कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, विजय बैंक या कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक। काफी कंटेम्पररी प्रश्न है ये। और बताइए, सहभागिता नोट किससे संबंधित है? सहभागिता नोट भारतीय संचित निधि से या विदेशी संस्थागत निवेश से? और बताएं, किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? कार्य की प्रकृति को या मुद्रा की क्रय शक्ति को? और बताएं आप, सरकार अर्थोपाय ऋण, वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेती है, किससे लेती है? आईडीबीआई बैंक से या आरबीआई से? नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई है? राष्ट्रीय आवास बैंक की बात हो रही है, किसकी एक समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई? समानुषंगी बैंक के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली। भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? या आप आइडिया से भी आंसर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। और बताइए, हाल के भारतीय समाचारों में MCX SX क्या है? एक तरह का सुपर कंप्यूटर या स्टॉक एक्सचेंज? बता दें, या IAS का प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। और बताएं आप, वो कौन सा बैंक है जिसमें कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? पंजाब नेशनल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर किस पर प्रभाव होगा? साख सृजन पर प्रभाव कैसा होगा? फिर से सुन लीजिए प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? कमी हो जाएगी या वृद्धि होगी? ये आया हुआ प्रश्न है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था, वो कौन सा वर्ष था? रुपये का अवमूल्यन 1990 में या 1949 में? पूछा हुआ प्रश्न है PCS का। और भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? SEBI, SEBI या IRDA, IRDA? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1944 में या 1956 में? यह भी आया हुआ प्रश्न है। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1990 91 में या 1991 92 में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह प्रश्न आया हुआ है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के या वित्त मंत्रालय के सचिव के। और तो ये रहा कुल मिलाकर के आपके अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, सारे महत्वपूर्ण हैं। बार बार आप रिवाइज कीजिए, इन्हीं में से आएंगे, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, ग्रुप सी हो, एसएससी हो, सीडीएस, एनडीए में, सब में आते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, बार बार और अच्छे से सुने। इंडियन इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बहुत है। थैंक यू वेरी मच।